हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपके लिए मैं एमपीपीएससी से रिलेटेड कुछ अपडेटेड न्यूज़ लेकर आया हूँ। साथ में आपके ये चर्चा करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है, स्कोर कार्ड कब तक आ जाएगा और आखिरकार आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कि एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था। ये हुआ था 19 जून में, ठीक है। अब 19 जून के बाद इसकी जो फाइनल आंसर की आई है वो कब आई है, ये आई है 18 जुलाई। यानी आप देखो तो लगभग एक महीने के बाद आपका फाइनल आंसर की आया है, ठीक है। जिससे कि आप ये जान सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत। तो ये हमने बात कर ली फाइनल आंसर की में, ठीक है। और फाइनल आंसर की में कई सारे बदलाव हैं, जैसा कि 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके एक से अधिक ऑप्शन है ना। 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको प्रॉपरली डिलीट कर दिया गया है और 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका ऑप्शन जो है ये क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। यानी टोटल 10 क्वेश्चन में बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि आखिरकार आपका स्कोर कार्ड कब तक आएगा। कई लोगों के मन में यह है कि पहले स्कोर कार्ड आएगा या रिजल्ट। तो आपको बता दूं कि जो दूसरे पीएससी में होता है वहां पर सबसे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और स्कोर कार्ड बाद में आता है। लेकिन एमपीपीएससी का थोड़ा रूल अलग है। एमपीपीएससी में आप देखते होंगे कि यहाँ पर स्कोर कार्ड पहले ही जारी कर दिया जाता है, देन उसके बाद आपका रिजल्ट घोषित किया जाता है। तो आप ये मान के चलो आपका जो स्कोर कार्ड है वो अगस्त के सेकेंड वीक में आने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि थर्ड वीक हो जाए, है ना। तो ये आप प्रॉपर मान के चलो कि आपका जो स्कोर कार्ड है ये इस तारीख के अंदर आई थिंक आ जाना चाहिए, है ना। कब तक, ये अगस्त के सेकेंड वीक और थर्ड वीक, इन दोनों में से हो सकता है कि किसी भी डेट में आपका स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया जाए। अब रही बात रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं, तो देखिए रिजल्ट में सबसे बड़ा जो पेंच फंसा हुआ है, सबसे बड़ी जो दीवार यानी बाधा आ रही है वो आ रही है ओबीसी आरक्षण। यानी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 1 अगस्त से प्रॉपर जो है एक बेंच निर्धारित की जाएगी जहां पर 1 घंटे डेली सुनवाई की जाएगी जब तक कि इसका निष्कर्ष निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है जैसे ही इसका परिणाम ये सामने आ जाए ओबीसी आरक्षण का, तो आपका रिजल्ट जो है 15 दिनों के अंदर एमपीपीएससी यानी जो मध्य प्रदेश आयोग है उसके द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। ये हमने बात कर ली यहाँ तक, और आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आपका कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। तो कट ऑफ बताने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि पिछली बार 2020 में जो कट ऑफ गया था जनरल मेल कैटेगरी का, वो गया था 140 नंबर, है ना। और 2019 में ये कट ऑफ गया था 146 नंबर। अब इन दोनों में डिफरेंस ये दिखाई देता है कि 2020 का जो पेपर है थोड़ा मॉडरेट था, यानी कि ठीक ठाक था, लेकिन 2019 का पेपर थोड़ा टफ था, यानी कि हार्ड था, है ना। अब रही बात 2021 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसमें क्या कट ऑफ रहने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि 10 क्वेश्चन में बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। 2019 के बाद 2-3 नियम सामने आए हैं। आपको ये पता होगा कि एमपीपीएससी ने ये निर्धारित किया है कि अगर किसी क्वेश्चन में, है ना, 1 से अधिक आंसर है तो उस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया जाएगा, है ना। उसके लिए 1 से अधिक ऑप्शन निर्धारित किया जाए। जैसे आप जानते हो कि एक क्वेश्चन आया था कलंगी तुर्रा, है ना। उस कलंगी तुर्रा में इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी और सी। तो इससे क्या होता है कि कहीं न कहीं कट ऑफ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। दूसरा नियम ये कहा गया कि अब
2020-2021 में 20 गुना बच्चे को लिया जाएगा। तो ये कट ऑफ थोड़ा जो है वो उसके लिए ठीक है। ये दोनों नियम आप जानते हो। अब यहाँ पर ये आते हैं कि आखिरकार 2021 का कट ऑफ क्या रहने के चांसेस है। तो 10 क्वेश्चनों में बदलाव, पेपर थोड़ा मॉडरेट आया था, यानी कि ठीक ठाक आया था, अच्छा पेपर आया था। अब 3 क्वेश्चन में जो है उन्होंने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। तो जो आपका कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा वो 97 क्वेश्चन से निर्धारित किया जाएगा, यानी 194 से आपका कट ऑफ बनेगा। तो अब कट ऑफ क्या रहेगा आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021। तो आपके सामने ये मैंने रख दिया है, आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी, सबसे पहले बात करते हैं मेल की, 71 है ना। जनरल कैटेगरी जो मेल है उसके 71 रहने के चांसेस हो सकते हैं, अगर इसमें आप प्लस माइनस 1 नंबर कर सकते हो। तो जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट अगर 71 के आसपास है तो मेंस की तैयारी में प्रॉपर लग जाए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है मेंस का वो नवंबर 2020 में संपन्न हो सकता है। पहली बात। फीमेल की बात करें तो 70 नंबर, या फिर आप इसमें प्लस माइनस 1 कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 69, इसमें भी आप प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, और फीमेल कैटेगरी की प्लस माइनस 1 करेंगे तो 68 रहने की संभावना है। एससी मेल कैटेगरी की बात करें तो 66 और फीमेल कैटेगरी की 65, इसमें भी आप प्लस माइनस 1 कर सकते हो। एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 65 या प्लस माइनस 1 मेल कैटेगरी की, और फीमेल की बात करें तो प्लस माइनस 64 जा सकता है, इसमें भी आप प्लस माइनस कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस की 70, यानी आप ये जानते हो कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो लगभग ऑलमोस्ट बराबर होता है, यानी कि सेम होता है। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस 1 कर लो तो 70 मेल कैटेगरी का और फीमेल कैटेगरी का 69 जाने की संभावना है। अदर कैटेगरी की बात करें तो मेल 62 और फीमेल हो जाएगा 60। तो ये आपके सामने मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 रख दिया है। अब आप जानते हैं कि जो सुनवाई चल रही है आज के डेट में, तो कोर्ट का क्या निर्देश, क्या निष्कर्ष सामने आया है। जबलपुर की ये रिपोर्ट है, देखिए क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एमपी ओबीसी रिजर्वेशन ने आज यानी 1 अगस्त को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने के मामले में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने पूर्व में पारित 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक संबंधी अंतरिम आदेश को बरकरार रखा था। आज से जस्टिस सील नाग और जस्टिस डीडी बंसल की डिवीजन बेंच में सभी याचिकाओं पर एक साथ ही रोजाना 1 घंटे सुनवाई होगी। यह सुनवाई दोपहर 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक चलेगी। आगे इसमें न्यूज आया है कि पिछली सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल के मौजूद न रहने पर ये जो सुनवाई है 1 अगस्त के लिए टाल दिया गया था। प्रशासनिक न्यायाधीश सीलनाथ और न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की युगल पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में के दौरान राज्य शासन की ओर से इस बात पर बल दिया गया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दिल्ली से जबलपुर न आने के कारण सुनवाई 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी जाए। इस पर ओबीसी की ओर से विशेष अधिवक्ताओं ने मामलों में अंतिम स्तर की बहस की और गति देने के लिए 22 अगस्त से पूर्व निर्धारित करने की आवश्यकता रेखांकित की है। इसके बाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 1 अगस्त को निर्धारित कर दी। इसी बीच पूर्व में पारित 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक संबंधी अंतरिम आदेश बरकरार रखा गया है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के प्रकरण में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% मिलाकर कुल 73% आरक्षण हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस था, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो